गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग रूल नंबर 3 पे बात कर रहे थे। बेसिकली रूल नंबर 3 जो आया वो अनलाइक के लिए आया, लेकिन हम रूल नंबर 2 में भी बताए थे कि अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन होगा तो उसको हम किस तरीके से लाइक में कन्वर्ट करके और उसके बीच बहुत सारे नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आने का जो पर्पस था वो था कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन दो रेशनल नंबर, मैं रेशनल नंबर को मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में बोल रहा हूँ, तो जो अगर दो रेशनल नंबर है तो अगर दो रेशनल नंबर लाइक है तब तो बहुत आसान है, रूल नंबर 2 यूज़ करेंगे डायरेक्टली। जितना नंबर मेरे को कैलकुलेट करना है उसमें एक ऐड कर देंगे या भी ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके बहुत सारे नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन मतलब जो रेशनल नंबर है अगर उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो उस केस में हम लोग रूल नंबर 3 यूज़ करते हैं, या फिर रूल नंबर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि उससे भी हम लोग बना सकते हैं। अगर रूल नंबर 3 याद नहीं रहा तो रूल नंबर 1 और 2 के रेस्पेक्ट में रूल नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड है, तो थोड़ा सा तो समझने में परेशानी होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले रूल नंबर 3 के बारे में जानते हैं ये है क्या। उससे पहले थोड़ा सा मैं कुछ बता दूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझते हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरीके से नंबर्स के सारे पैटर्न दिए हुए हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले तुरंत पहचान में आ जाएगा कि हाँ ये इवन नंबर का सेट है पूरा, मतलब आप इवन नंबर लिख रहे हैं, सारा ये जो चल रहा है इवन नंबर चल रहा है। तो अगर कोई नंबर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चल रहा है, जैसे हमारे पास 2 है, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 101, ये भी कुछ ऐसा चल रहा है, तो प्रोग्रेशन ये बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो ये नंबर का पैटर्न जरूर है, लेकिन एक स्पेसिफिक ऑर्डर और सीरीज में नहीं है। तो सर पता कैसे करेंगे कि ऑर्डर या फिर सीरीज में प्रोग्रेशन में कैसे पता करेंगे? तो फर्स्ट टर्म और इसको जो फर्स्ट डिजिट है या फर्स्ट नंबर है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और ये मेरा सेकेंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और इस तरीके से ये nth टर्म तक जाएगा। अब चेक कैसे करेंगे? तो सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ एक डिफरेंस आएगा जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, वो है 2। थर्ड टर्म में से अगर सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आ रहा है 2। फोर्थ में थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आएगा 2। इस तरीके से अगर सभी का डिफरेंस हम चेक करेंगे तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इस तरह के प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, समानांतर श्रेणी। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ डिफरेंस है 2, यहाँ पे डिफरेंस है 2, यहाँ डिफरेंस है 1, यहाँ पे डिफरेंस है 1, यहाँ पे डिफरेंस है 3, यहाँ पे डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, 91 का डिफरेंस है। तो ये मेरा बेसिकली पैटर्न तो है, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो सर इसके समझाने का आपका सेंस क्या था? ये हम इसलिए समझा रहे हैं कि अगर मान लेते हैं, यहाँ पे तो मैंने कॉन्स्टेंट्स देकर समझाया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है जिसको बोलते हैं वेरिएबल फॉर्मेट, वो कुछ इस तरीके से होता है। एपी का जो फॉर्मेट होता है ना, एपी का फॉर्मेट वो कुछ इस तरीके से होता है। ए अगर फर्स्ट टर्म है तो अगला टर्म लाने के लिए हम उसमें डी ऐड करते हैं, उसका अगला टर्म लाने के लिए हम उसमें 2 टाइम्स ऑफ डी ऐड करते हैं, और इस तरीके से a + 3d, a + 4d एंड सो ऑन, और ये चलते चला जाता है a + n-1 × d तक। तो डिटेल में ये आपको स्टैंडर्ड 10 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ाया जाएगा। खैर यहाँ पे मैंने बस समझाया कि एपी का फॉर्मेट, यानी कि किसी भी प्रोग्रेशन अगर एक ऑर्डर में चल रहा हो, मतलब रैंडम नहीं, एक अगर ऑर्डर में प्रोग्रेशन चल रहा है तो वो इस वेरिएबल फॉर्मेट को फॉलो करेगा। ठीक है, ये हमेशा अगर एपी में है तो उसमें कॉमन डिफरेंस होगा और कॉमन डिफरेंस सभी में सेम होगा। अब चेक करने के लिए सर क्या करेंगे, तो जो भी अगला टर्म है उसको ऊपर रखना है और पिछला टर्म को नीचे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और सब्ट्रैक्ट करके जो कॉमन डिफरेंस आएगा, यानी बेसिकली सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो कुछ कॉमन डिफरेंस आता है और कॉमन डिफरेंस सभी में सेम आएगा। यहाँ पे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, सभी में डिफरेंस सेम आएगा। तो अभी आपको जनरल फॉर्मेट याद रखना है कि एपी में कोई भी रहेगा तो इसी फॉर्मेट में इसी फॉर्मेट को सेटिस्फाई करेगा। अगर इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर एपी है। इसका यूज़ आने वाला इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब समझते हैं
ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे थोड़ा ए फर्स्ट टर्म और डी मेरा क्या है, डिफरेंस है, या फिर उसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस लिख देता हूँ। रूल नंबर 3 समझते हैं। x इज लेस देन बाई, x और बाई है क्या, x इज लेस देन बाई का मतलब हो गया कि x छोटा है बाई से। तो x है क्या, तो x मेरा एक रेशनल नंबर है, जैसे -1/3 ये मेरा, और इधर हम कुछ बाई का वैल्यू ले लेते हैं 2/3। क्वेश्चन मेरा क्या, पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूँ, वैसे ये लाइक है अनलाइक ले लेते हैं ना कुछ, -1/3 और एक प्रॉब्लम ही ले लेते हैं स्टैंडर्ड 9 का, -2/3 एंड 3/4। क्वेश्चन है -2/3 और 3/4, -2/3 और 3/4 के बीच, -2/3 और 3/4 के बीच क्या करना है बाबू, रेशनल नंबर को कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि हम तीसरा फॉर्मेट क्यों पढ़ाए थे। इसलिए पढ़ा रहे थे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक है, तो अनलाइक है तो रूल नंबर 2 तो अप्लाई करेंगे लाइक में कन्वर्ट करके। लेकिन जो बोले थे डायरेक्टली अनलाइक के लिए जो रूल नंबर 3 स्पेशली बनाया गया है, इस पर सॉल्व करते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये मेरा रेशनल है और ये भी मेरा रेशनल है। कंडीशन इज़ क्लियर, x इज़ लेस देन बाई, मतलब इसको हम x की तरीके से ट्रीट करेंगे, इसको बाई की तरीके से ट्रीट करेंगे। तो x छोटा है बाई से, सर बिल्कुल छोटा है क्योंकि माइनस में है और ये प्लस में है, तो ऑब्वियसली ये छोटा है। ठीक है, मुझे कितना रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है, तो मान लेते कुछ 5 कैलकुलेट करना है। तो रेशनल नंबर जो मुझे कैलकुलेट करना है 5 रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू 5। कहने का मतलब कि -2/3 और 3/4, -2/3 और 3/4, यानी कि 3/4 के बीच मुझे 5 रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। ध्यान अगर दें तो डिनोमिनेटर अलग अलग है क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। x इज लेस देन बाई क्लियर है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लें कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स। कुछ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस ऑफ माइनस सिंबल इसके लिए, और ये x का वैल्यू -2/3। तो सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बता दूं ताकि कोई साइन का भी कन्फ्यूजन नहीं हो। 3/4 + 2/3, LCM 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, प्लस 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, 17/2, 12 सॉरी 17/12, ये मेरा डिफरेंस आ गया। ठीक है, चलिए ये मेरा डिफरेंस है 17/12, दोनों के बीच का डिफरेंस y माइनस एक्स। अब एक हम वेरिएबल, बेसिकली डिफरेंस, ये तो डिफरेंस है किसके बीच का, दो रेशनल नंबर के बीच का, तो डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर्स। अब हम यहाँ का जो d है ना, d ये भी डिफरेंस ही है, तो मैं इसे क्लियर कर दूँ थोड़ा, इसे मैं कॉमन डिफरेंस लिख दूँ क्योंकि डिफरेंस दोनों जगह सेम हो जाएगा तो फिर कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं इसे कॉमन डिफरेंस लिख देता हूँ, और मैं इसे डिफरेंस लिख रहा हूँ। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है CD। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स अपॉन n+1। तो कॉमन डिफरेंस की बात करें तो y माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 17/12 डिवाइडेड बाई n+1 यानी कि 5। तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 + 1, अपने मन से एक ऐड कर देते हैं 6। यहाँ n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, n का वैल्यू 6 हो जाएगा। जितना कैलकुलेट करना होता है उसमें अपनी मर्जी से एक ऐड कर देते हैं, कोई रूल नहीं है, अपनी मर्जी से दो भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या पुट करना है, n+1 यानी 6 + 1 यानी 7, तो हो जाएगा 7। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 17/12 डिवाइडेड बाई 7/1 यानी 17/12
इंटू 1/7 हो जाएगा 17/84। ये मेरा डी का वैल्यू है, सी डी का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, इसीलिए हम एक बार फिर से क्लियर कर दे रहे हैं कि यहाँ कन्फ्यूज़ ना करें। बेसिकली यहाँ पे हम बाई माइनस एक्स का डिफरेंस कैलकुलेट किए और कुछ नहीं। बाई माइनस एक्स का यहाँ पे एक वैल्यू कैलकुलेट किए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि डिफरेंस आप यहाँ ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है, नहीं, एकदम सी भी यहाँ से क्लियर कर दें, हटा दें। डी डिफरेंस होता है और डिफरेंस निकालने के लिए बड़ा रेशनल में से छोटा रेशनल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जितना मुझे रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है उसमें 2 ऐड कर देंगे डायरेक्टली। अगर कन्फ्यूज़न है तो डायरेक्टली 2 ऐड कर देना, उतना कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे। सिंपल डी कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले इस फॉर्मेट में डालते हैं। ए का मतलब कौन, ए का मतलब एक्स, ए का मतलब कौन, ए का मतलब एक्स है। तो ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे कौन, ए, यहाँ पे एक्स है, ए के जगह पे एक्स, मतलब ए जो मैंने फॉर्मेट में लिखा है, ए यहाँ प्रॉब्लम में एक्स की तरीके से काम कर रहा है और एक्स कौन, -2/3, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म यही है। और डी का मतलब क्या, डी का मतलब कुछ नहीं, बाई माइनस एक्स, यानी कि सेकेंड बड़ा वाला टर्म, बड़ा वाला रेशनल नंबर माइनस छोटा वाला रेशनल नंबर, ठीक है। और उसको डिवाइड करेंगे किससे, n+1 से। n+1 क्या होता है, n क्या है, +1 क्या है, कुछ नहीं, n इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स दैट यू वांट टू कैलकुलेट। तो n इज इक्वल्स टू 5 + 1 6, उसमें एक ऐड कर देंगे 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे डिवीजन, ये प्रोसेस से मेरा d का वैल्यू आ जाएगा। अब बस क्या करना है, पुट कर देना है। तो पुट कर देंगे, सब आ जाए, सारा इसके बीच का AP फॉर्मेट में पुट कर देंगे, सारा नंबर आ जाएगा। जैसे a का वैल्यू कितना हो गया, -2/3, तो हो जाएगा -2/3 कॉमा सेकेंड a + d यानी -2/3 + d का वैल्यू 17/84। दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, a + 2d यानी a + 2 इंटू ए का वैल्यू -2/3 + 2 इंटू 17/84। और इस तरीके से पुट करेंगे, सारा सॉल्व होकर जितना भी रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है 100 200 500 सब कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझिएगा, इस पर प्रॉब्लम कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली हम बाई माइनस एक्स का डिफरेंस निकाले हैं। डी का मतलब तो वही है, बाई माइनस एक्स अपॉन n+1, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई परेशानी होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से बता पाऊँ। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि जो भी रेकरिंग वाला नंबर होता है, जैसे 3.33 रेकरिंग, तो मैंने बोला था कि रेकरिंग वाले नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो आने वाले लेक्चर सीरीज़ में आपको ये क्लियर कर देंगे कि किसी भी रेकरिंग वाले नंबर को, जिसमें लेंथ ऑफ पीरियड मैंने डिस्कस किया था कि कितना बड़ा उसका लेंथ ऑफ पीरियड होता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि 367 है तो लेंथ ऑफ पीरियड 3 है, तो उसको p/q के फॉर्म में कैसे, p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये सब सारा हम डिस्कस कर देंगे।